नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 5 फरवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह की और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज़ है एक्वावेरिन एक्सरसाइज पर। ये जो एक्वावेरिन एक्सरसाइज 2025 वाला है, ये किन 2 देशों के बीच और कहाँ पर आयोजित हो रहा है, इससे रिलेटेड आप देखेंगे जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो या अन्य एग्जाम हो, वहां पे 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को इसी बड़े न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स दैट बिगेन इन फरवरी 2025। तो देखिए दोस्तों, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो मिलिट्री सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है? तो नाम बिल्कुल एक बार फिर से याद रखना है, एक्वावेरिन। इस बार एक्वावेरिन का ये 13वां संस्करण है जिसको कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, इस बार इसको मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। मालदीव और भारत ने इस सैन्य अभ्यास की जो स्टार्टिंग की थी पहली बार 2009 में की थी और तब से लेकर अब तक एक बार इसको भारत में और एक बार इसको मालदीव में आयोजित किया जाता है। पिछला जो एडिशन था दोस्तों, यानी कि 12वां एडिशन, वो उत्तराखंड चौबाटिया नाम के प्लेस पर हुआ था, यानी कि भारत ने कंडक्ट किया था। इस वजह से इस बार का जो एडिशन है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? मालदीव में हो रहा है। और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जैसे ही इस एक्सरसाइज का इनॉग्रेशन हुआ, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों ने भाग लिया। जैसे आप देख सकते हैं, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और साथ ही यहाँ पर हमारे देश के जो हाई कमिश्नर हैं जो मालदीव में बैठे हुए हैं, यानी कि भारत के उच्चायुक्त जो मालदीव में बैठे हुए हैं, जी बाला सुब्रमण्यम, ये हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, नेवी एक्सरसाइज करता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज करता है, जो लगातार आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो एक्वावेरिन वर्ड है, इसको वहां की जो मालदीव की जो भाषा होती है जिसको दिवेही बोलते हैं, उस भाषा में इसका अर्थ होता है मित्र। तो मालदीव और इंडिया दोनों ट्रेडिशनली काफी पुराने मित्र हैं और दोनों स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए भारत मालदीव के साथ एक ही नहीं कई सारे मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया एक्वावेरिन। अब यहाँ पे आप देख लो, एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कथा। ये भी इंडियन नेवी और जो मालदीव की नेवी है वो मिलकर करते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज शील्ड। इसमें क्या होता है, मालदीव और इंडिया के अलावा श्रीलंका भी पार्टिसिपेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और एक्सरसाइज यहाँ पर है, एक्सरसाइज दोस्ती, जिसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों देश भाग लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज स्वॉर्न इन एज बेल्जियम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2025? यानी कि फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नाम आपको याद रखना है, बार्ट डी वेवर। अब देखिए, बार्ट डी वेवर के अलावा यूरोप में एक और बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि एक और यूरोपीय देश में वहां के प्रधानमंत्री बदले गए हैं। ये वाली न्यूज जो है कि जनवरी लास्ट की है, तो जस्ट 4-5 दिन पहले की, तो उसको भी आपको एक बार यहाँ पे रिपीट करा देता हूं। ये जो नाम है माइकल मार्टिन, अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के दोस्तों। तो यहाँ पे बेल्जियम और आयरलैंड दोनों यूरोपीय कंट्री हैं और दोनों के जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्ट चेंज हुए हैं। तो ये दोनों नाम आप आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर दोस्तों बेल्जियम की बात करें तो जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, जहां पे सारे यूरोपीय देशों का जो संगठन है जिसको यूरोपीय यूनियन बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। साथ ही एक चीज और आपको यहां पर याद रखना है, बेल्जियम की एक सिटी होती है जिसका नाम है एंटवर्पे, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायमंड। इसको विश्व की हीरा राजधानी बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ले आयरलैंड की, तो दोस्तों आयरलैंड जो होता है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट होता है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में एक्चुअल में ये जो ग्रेट ब्रिटेन हम जिसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है एक तो इंग्लैंड नाम का देश, और इसके साथ आप देखोगे स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अलावा एक और देश होता है वेल्स। लेकिन जैसे ही आप इसमें आयरलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट जोड़ दोगे, यानी कि नॉर्थ आयरलैंड आप जोड़ोगे, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम दोस्तों।
दोस्तों। तो ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके भी जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, एक बार फिर से नाम याद रखना है, माइकल मार्टिन, और दूसरा नाम एक बार फिर से बता दूं, बार्ट डी वेवर, जो कि कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं नए प्रधानमंत्री। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑफिशियली कम इनटू फोर्स एज अ फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी दुनिया के लिए लागू हो गया दोस्तों। इस अलायंस का नाम बिल्कुल याद रखना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्लियों का गठबंधन। अब देखिए जो बिग कैट्स होते हैं, इन बिग कैट्स को बचाने के लिए भारत सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। और ये जो अलायंस बना, ये भारत सरकार के प्रयास की वजह से ही बना। अब इसका थोड़ा सा पहले हिस्ट्री चेक करते हैं। देखिए अप्रैल 9, 2023 में जब भारत अपने यहाँ टाइगर कंजर्वेशन का या फिर कह लो प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां स्थापना वर्ष मना रहा था, उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की थी। और इसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में जो बिग कैट्स की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको हम इस प्रोजेक्ट या फिर इस अलायंस के माध्यम से बचाएंगे। अब ये बिग कैट्स की जो 7 प्रजातियां होती हैं, उसमें देखिए जगुआर है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है और स्नो लेपर्ड है दोस्तों। तो इन्हीं 7 को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के लीडरशिप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसकी जो संधि वगैरह थी उसको अभी इन्फोर्स नहीं किया गया था। लेकिन एक रिसेंटली जो 3 फरवरी है, उस दिन एक न्यूज आती है कि पूरी दुनिया में अब इस संधि को लागू कर दिया गया है। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले दुनिया के जो पहले 5 देश बने हैं दोस्तों, उनके नाम आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। निकारागुआ, इस्तावतनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। इसके अलावा अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27 देश आ चुके हैं। 5 ने तो साइन कर दिया है अभी, और बाकी जो है वो भी जल्द ही साइन कर देंगे। साथ ही इस अलायंस के दरवाजे सभी देशों के लिए खुले हैं, वो जब चाहे इस अलायंस का पार्ट बन सकते हैं। इंडिया ने साफ जाहिर कर दिया है कि हम इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपने यहाँ स्थापित करेंगे, ताकि हम यहाँ से पूरी दुनिया भर के जितने भी बिग कैट हैं उनको क्या करें, कंजर्व कर सके दोस्तों। चलिए आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको हम ICAR बोलते हैं, हैज एस्टैब्लिश्ड 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड 10 रीजनल रिसर्च स्टेशंस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के किस राज्य में 4 अनुसंधान संस्थान और 10 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं। ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो हाल ही के वर्षों में है दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन था ये लोकसभा में जो मिनिस्टर हैं इस क्षेत्र से संबंधित, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने पश्चिम बंगाल में ये सारा का सारा काम किया है। अब देखिए क्वेश्चन उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च has established 4 research institutes, 10 regional research stations and at district level 23 कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश किया है। किस स्टेट में किया है? वेस्ट बंगाल में दोस्तों। अब ये जो ICAR है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। और अब स्थापना से लेकर अब तक भारत में पशु विज्ञान हो, बागवानी हो, मत्स्य पालन हो या फिर कृषि हो, किसी में भी अनुसंधान, शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन या प्रबंधन को बढ़ाने का सबसे बड़ा निकाय है दोस्तों। तो भारत में एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों एक बार और याद रखिएगा, ये जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर ICAR के द्वारा इस्टेब्लिश की जा रही हैं, इनका मेन टारगेट होता है सिर्फ पर्टिकुलर किसी स्टेट में ही नहीं, ऑल ओवर पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड्स है, उनके लिए आम जनता को, आम किसानों को जो भी सुविधा है, जो भी सहायता है, जो भी सलाह है, वो उपलब्ध कराना दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।